हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 145 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम जो जिसका नाम है गरलैंड। ओके, एंड इसी का सेकंड प्रॉब्लम जो पॉइंट्स ऑफ प्लेन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। एंड हम लोग फर्स्ट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम मैं बोलूँगा एक अच्छा प्रॉब्लम है, बट फर्स्ट काफ़ी एक टाइप का ब्रूट फोर्स अप्रोच है, या मैं बोलूँ एकदम ही इजी सा प्रॉब्लम है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, बट कभी कभी क्या होता है कि हम इजी प्रॉब्लम में भी ज़्यादा सोचने के चक्कर में, लाइक जैसे कि मैंने इसमें काफ़ी टाइम दे दिया, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि आपके पास चार जो है वो लाइट बल्ब है, चार कलर का, और जो आपका स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है ith स्ट्रिंग, उसमें आई जो कलर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है SI से, ठीक है। इनिशियली ऑल बल्ब जो है वो टर्न ऑफ है, और आपको सबको टर्न ऑन करना है लास्ट तक पे। और एक ऑपरेशन दिया हुआ है जो आपको परफॉर्म करना है। ऑपरेशन ये है कि आप किसी भी बल्ब को किसी भी टाइम पे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर मीन्स ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकायदा ये है कि जो पिछला बल्ब आपने चुना था वो इसी कलर का नहीं होना चाहिए, सेम कलर का नहीं हो। अब बोलोगे तो ऐसा है तो फर्स्ट बल्ब जो चुनने, तो फर्स्ट बल्ब चुनने के लिए आपको आज़ादी है, आप किसी भी बल्ब को उठा लो। बट आफ्टर फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब से आपको ऐसे बल्ब को चुनना है जिसका कलर जस्ट अभी प्रीवियस वाला बल्ब आपने जो सिलेक्ट किया होगा ऑन ऑफ करने के लिए, वो कलर से मैच ना करे, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला रहा है कि अगर अगर सब बल्ब को, सारे बल्ब को ऑन करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इम्पॉसिबल में -1 प्रिंट करना, और अगर है तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आपने यूज किया वो बता दो, सिंपल, ठीक है। तो चूंकि अगर हम देखें तो टेस्ट केस 10 पावर 4 है, बट आप स्ट्रिंग का लेंथ देखो यहाँ पे सिर्फ 4 कैरेक्टर। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा सा टाइम देखोगे, अगर आप स्टैंडिंग्स में देखोगे तो मैंने पहले क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा दिया, 16 मिनट, काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान जैसा हो गया था, बट फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सोचने लग गए, ठीक है। ऐसा कुछ भी आए, n=4 है, n=3 है, तो बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स सोचो, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 4 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब कब इम्पॉसिबल होगा सबसे पहले ये सोचते हैं, क्योंकि हम किसी एक बल्ब को जब हम पिक किए तो अगली बार इस कलर के बल्ब को पिक नहीं करना है, उसके बाद किसी बल्ब को पिक कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 बल्ब भी रहा एटलीस्ट, जैसे कि 1 है और 2 है, बाकी सारे समझो एक ही कलर के हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से हो गए। अब क्या करेंगे, हम इस बल्ब का सहारा लेकर सारे बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहले इसको ऑन किया, ठीक है, ये ऑन हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, ये भी ऑन हो गया। फिर इसको ऑन किया, फिर ये इसको सिलेक्ट किया तो इसको ऑफ कर दिया इस बार। फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन कर दिया। तो चूंकि ये एक जो है वो क्या बोल रहा है कि पिछले वाले बल्ब की सेम कलर ना हो, तो सेम कलर तो नहीं होगा, डिफरेंट कलर है। तो अगर इफ 2 डिफरेंट एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर अगर प्रेजेंट है तो ऑलवेज एक आंसर पॉसिबल होगा। बस वो है कि अब नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे वो हमें काउंट करना, बट है कि पॉसिबल तो होगा। तो -1 कब होगा, जब सारे इक्वल हो गए, जैसे कि आपको एक टेस्ट केस दिख रहा होगा, मैं ऐसा कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 ही होगा बेसिकली। अगर सारे इक्वल हो गए ये, तो आपका -1 का कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, अब सारे इक्वल हो गए तो उसको हटाओ। अब स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो 4 तरीके से चीजें हो सकती है। सारे इक्वल होंगे, अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ 1 पे ऐसा, या तो सारे अलग अलग हों। यहाँ पे देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 है। अब मैं क्या करूँ, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दूँ, ठीक है, 1 1 हो गया, या 2 2 कर दूँ। इसी का वेरिएंट आप देखोगे तो आपका बेसिकली ऐसा मिलेगा 1 1 और 2 3 कुछ भी। तो इसका देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो आपके पास 2 2 हो जाएगी। इसका दूसरे वेरिएंट के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसे कुछ देख सकते हो, राइट। और तीसरा ये है, सॉरी चौथा ये है कि 3 फ्रीक्वेंसी होगी, एक कलर होगी, और कोई चौथा जो होगा कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके के। अब देखो ये -1 को दे रहा, ठीक। ये वाले केस में आपका 4 होगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एक एक बार सबको सिलेक्ट करते चले गए, ऑन 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 करते चले गए, 4 ऑपरेशन में खत्म।
इस वाले ऑपरेशन में आएंगे तो 1 1 2 2 है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों ने फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और नॉन हो गया। तो इस वाले कंडीशन में भी 4 है। बट अगर ये वाला आपका आ रहा है जहाँ के 3 कलर जो है सेम है और चौथा कलर कुछ भी है, तो यहाँ पे आपके 6 ऑपरेशन लगेंगे, जो कि आपको टेस्ट केस में ही दे रखा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको बोल दिया 6, तो पहले ये भी समझ लेते हैं कैसे आ रहा है, और एक इसमें एक और डॉट आएगा। ठीक है, पहले हमने इसको ऑन किया, ठीक, इसको ऑन कर दिया, फिर ये ऑन किया, फिर इसको ऑफ कर दिया, 2 ऑपरेशन हो चुके। फिर इसको ऑन किया, सॉरी 4 ऑपरेशन हो गए थे, इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन कर दिया, तो 6 ऑपरेशन हो गए टोटल, राइट। तो 6 ऑपरेशन इस तरीके से। अब बोलोगे तो क्या ये वाला और ये वाले में अंतर है, या ये वाला और ये वाला अंतर है? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बल्ब के पोजीशन से इसको कोई लेना देना नहीं है, ना ही ऑपरेशन में, न फाइनल टाइम पे। ठीक है, और बल्ब को हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये भी, लेकिन ऑपरेशन में इसको बल्ब के कलर से मतलब है, ना कि ऑपरेशन पोजीशन से। तो हम किसी भी पोजीशन पे बल्ब को अगर रख दें, ठीक है, अगर दूसरे परमुटेशन में चले जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर स्टिल इतना ही रहेगा। ठीक है, तो सिंपल आपको इस 4 के राउंड रोटेट करना था। अब बोलोगे इसका अप्रोच कैसे होगा? तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना है कि सेम कलर की बल्ब कितनी है। ठीक है, सेम कलर की बल्ब क्या चारों सेम कलर की है, या सब अलग अलग हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 111 आएगी, या तो ऐसा है कि 2 कलर जो है सेम है, तो इसके कितने भी वेरिएंट हो, दोनों एक कलर की फ्रीक्वेंसी अगर 2 हो गई, बाकी दोनों सेम रहे या अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में 4 आएगा। अगर एक की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो मैंने लगा दिया मैप। अब मैप में मैंने स्टोर कर लिया, और उसके बाद मैक्सो मैंने निकाल लिया कि मैक्सो ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी का मैक्सो। अब मैं दिखाता हूँ कोड आपको, ठीक है, कोड दिखाते हैं। कोड में ये है, स्ट्रिंग लिया इनपुट, मैप में एक कैरेक्टर के हिसाब से मैंने रखा है इसको, मैक्सो इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे अपडेट किया मैप में फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद मैक्सो को अपडेट कर दिया, और अकॉर्डिंगली मैंने चेक कर लिया, अगर 1 या 2 है तो 4 होगा, जो कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 1 या 2 है। ठीक है, ये 1 या 2 है तो दोनों केस में 4 आउटपुट होगा, अगर 3 है तो 6, अदरवाइज -1, जो कि आपका बेसिकली वो आने वाला है 4 वाला। ठीक है, तो यही थी, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि काफ़ी हद तक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और ये सिंपल भी है। ठीक है, बट आई होप कि अगर आपको जो डाउट होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे। एंड जो भी रिलेवेंट लिंक्स हैं, लाइक इस क्वेश्चन के लिंक हो, डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक हो, कोड का लिंक हो, रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था बैंडी STL सीट जो है, बेसिकली नहीं, ये STL सिर्फ सीट नहीं रहेगा, और भी चीज़ें चेंज होगी इसमें और आएगी, बट फिलहाल अभी तो सिर्फ ये STL पे लिमिटेड है। तो आपका जो है यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हर बार कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है नया, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर कोई डाउट ऐसा कुछ है जहाँ पे आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप मेरे से टॉपमेट पे यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ये काफ़ी कम है, बेसिकली आप आसानी से इसको अफोर्ड कर सकते हो। ओके, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।